बिना मांगे भी ठाकुर जी सबकी इच्छाएं कैसे पूरी करेंगे, जैसे उन्होंने मेरी करी। मैं ठाकुर जी से कभी भी कुछ नहीं मांगती हूँ, लेकिन उनको कैसे पता चल जाता है कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान से अपनी इच्छाएं मांगना बंद कर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं बोल रही हूँ कि भगवान से अपनी इच्छाएं मांगना बंद कर दीजिए। आप सब लोग मांगते हैं ना कि कोई मुझे घर दिला दो, कोई बोलता है मुझे नौकरी दिला दो, कोई बोलता है मेरे पास इतना पैसा हो। तो ये सारी चीजें बंद कर दोगे, उसके बाद भी कैसे राधा रानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि बिना मांगे भी ठाकुर जी सबकी इच्छाएं कैसे पूरी करेंगे, जैसे उन्होंने मेरी करी। मैं ठाकुर जी से कभी भी कुछ नहीं मांगती हूँ, लेकिन उनको कैसे पता चल जाता है कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, और मेरी राधा रानी स्वयं मेरी सारी इच्छाएं कैसे पूरी करती हैं। आज मैं आपको गुप्त ऐसा नियम बताने वाली हूँ जिसको करने से आप मांगना छोड़ दोगे ठाकुर जी से, और ठाकुर जी राधा रानी स्वयं आप पर कृपा बरसाएंगी कि आप क्या से क्या हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनली अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने बिना मांगे सब कुछ पाया, और कैसे राधा रानी जी ने मेरे पर ऐसी कृपा की कि मुझे उनसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और फिर भी कैसे राधा रानी मेरी सारी इच्छाएं पूरी करती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लाडली जी को सब कुछ समर्पित नहीं कर सकते, तो चमत्कार कैसे होता है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जब भी आपकी समझ में आएगी कि बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जिंदगी भर रो रो कर, हाथ फैला फैला कर थक जाते हैं कि हे ठाकुर जी हमें घर दे दो, हे ठाकुर जी हमें नौकरी दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। पर ठाकुर जी नहीं सुनते हैं, फिर हमको निराशा ही निराशा मिलती है। ऐसा ही आपको मैं अपना एक अनुभव शेयर करने वाली हूँ कि कुछ समय पहले मैं भी ठाकुर जी से कुछ ना कुछ मांगती थी कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। जब मैं एक दिन बहुत ही परेशान हो गई थी, तो मैंने सब कुछ ठाकुर जी के हाथों समर्पित कर दिया। राधा रानी के पास मैं रात में गई, और फिर मैंने राधा रानी से कहा कि अब आप जो भी करोगे वो आप ही करोगे, और आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। बस फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद राधा रानी स्वयं मेरी सारी इच्छाएं पूरी करने लग गई, क्योंकि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया था उनको। मैंने मांगना छोड़ दिया था। और जो भी राधा रानी के भक्त हैं, जब वह अपना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, तो राधा रानी की जिम्मेदारी होती है कि वह स्वयं अपने भक्तों की सारी इच्छाएं को पूरा करें। फिर उसके बाद से ठाकुर जी ने मेरी छोटी से छोटी इच्छाएं सुनते हैं और करते हैं पूरी। तो ऐसा होता है कि जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर देते ईश्वर को, जब तक ईश्वर हमारी बातें नहीं सुनते। और इस चीज में भी एक सस्पेंस है कि अगर आप ये कहें कि मैंने ठाकुर जी के सामने जाकर बोल दिया कि मैं आज से आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, और आपने मन में ये ठान लिया है कि मुझे ठाकुर जी दे देंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। इस चीज का भी एक गुप्त नियम है कि आपको दिखावा नहीं करना है। आप दिखावा किसके सामने करोगे? स्वयं राधा रानी के सामने, जो तीनों लोगों की रानी है, महारानी है, उनके सामने। आपको उनसे छल बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपके पास सारी चीजें आएंगी, जब भी आपकी इच्छाएं वो स्वयं तीनों लोगों की स्वामी सुनेंगी। जब तक आप पूरे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से उनको समर्पित नहीं हो जाते, उससे पहले आपका ये कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो आपको पूरे मन से समर्पित होना है, और आपको अपने मन में कुछ भी इच्छाएं नहीं रखनी है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो देने वाले तो वही हैं, सब कुछ देंगे आपको। बस आपको सब्र करना होगा, और आपको ईश्वर से ध्यान लगाना होगा। आपको डेली नाम जाप करना है, क्योंकि नाम जाप इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी चीज है ना, कि आप जो चाहोगे राधा रानी से वो आपको नाम जाप करने से मिल जाएगा।
और नाम जाप करने के भी देखिए अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। आप एक तो होता है मन मन में नाम जाप करना, एक होता है कि मुंह से बोल बोल के नाम जाप करना, एक होता है कि जोर जोर से नाम जाप करना। लेकिन सिर्फ इसको एक नियम ना बनाए नाम जाप को। नाम जाप को अगर आप नियम बनाओगे तो फिर आप उसमें बंध जाओगे कि आज हमने इतना नाम जाप करना है, आज हमने इतनी माला करनी। आप जब भी माला करने बैठे, हो सके तो जब भी आप नाम जाप करने बैठे तो आपको क्या करना है, आपको ईश्वर की छवि अपने दिमाग में लानी है कि आप देख रहे हैं कि राधा रानी और हमारे शांत सुंदर वृंदावन की गलियों में है। इस भाव को या फिर आप कोई भी भाव मन में रख सकते हैं कि श्याम सुंदर राधा रानी के चरण कमल पर महावर लगा रहे हैं, या कुछ भी उनकी कई ऐसी स्टोरीज हैं, कई ऐसी कथाएं हैं जिनको आप जब नाम जाप करते हैं उस समय अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो फिर आपका जो नाम जाप है वो सिद्ध होने लग जाएगा। और जब आपका नाम जाप सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद आप राधा रानी से कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट, और फिर आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ स्वयं तीनों लोगों की स्वामी प्रदान करेगी। और आपने कई लोगों का देखा होगा, मेरा ही नहीं, कि नाम जाप करने से क्या होता है, नाम जाप करने से पूरी दुनिया बदल जाती है। लेकिन आपको मन में बिल्कुल भी लालच नहीं लाना है। अगर आपने मन में लालच लाया तो आपका ये गुप्त नियम बिल्कुल काम नहीं करेगा और फेल हो। तो आज से ही आप अभी से ही नाम जाप करना शुरू कर दीजिए, और आज से आपने कितने नाम जाप करने हैं इस संकल्प को करिए, लेकिन उसको नियम नहीं बनाइए, उसको अपने पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए। क्या आप लोग भी नाम जाप करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं अगली कोई और वीडियो में, भक्ति की वीडियोस में, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और हमें भी कुछ बताने को मिले कि ज्ञान जितना बांटे इंसान उतना ही पाता। और नाम जाप करते रहो, दिन भर लगे रहो, घर का काम करते रहो और ईश्वर को भी ध्यान करते रहो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।